नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपनी शो जिसका नाम है संदेश एहसास लोगे, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो हमारी ज़िंदगी में बहुत एग्जिस्ट करता है लेकिन हम उस पर बातचीत नहीं करते और आई गेस उस पर बात होनी बहुत ज़रूरी है। आज हम बात कर रहे हैं उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर, जो कि हम कभी भी किसी से भी बांध लेते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। 2 या 4 दिन की वार्तालाप के बाद हमें लगता है कि यार ये इंसान तो अपना ही है और उसके साथ ये सोचने लगते हैं कि ये हमारी एक्सपेक्टेशंस को फुलफ़िल करेगा और जब वो फुलफ़िल नहीं होती है तो हम इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि अपनी लाइफ के डेली रूटीन के काम को भी नहीं कर पाते हैं। तो किस तरह से हमें चीज़ें डिस्टर्ब कर देती हैं वो हम सभी जानते हैं और आज इसी चीज़ पर बात होने वाली है। तो चलते हैं आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। आ जाओ मेरे साथ। हर बार एक नई टॉपिक पर बातचीत होती है और उन चीज़ों पर बात होती है जिन पर यूजुअल डेज़ पर अगर देखा जाए तो हम ध्यान नहीं देते और बात नहीं करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर, और मुझे कुछ प्यारी प्यारी लड़कियां मिली, सोचा उनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? हेलो, आई एम इनायत। इनायत, ओके। आपका नाम क्या है? नियति। नियति, नाइस नेम। ओके, पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी कि तुम अपनी लाइफ में अभी क्या क्या कर रही हो। मैं आई एम इन हाई स्कूल अभी, तो 11th में हूँ, सो आई एम परस्यूइंग नॉन मेड अभी के लिए। या नॉन मेड तो तुम्हारे दिमाग में पहले से था कि तुम्हें नॉन मेड ही करनी है? एक्चुअली नहीं, आई वाज जस्ट एक्सपेरिमेंटिंग एंड कहीं वो साइंस में वो इंटरेस्ट बिल्ड हो गया एंड देन आई डिसाइडेड दैट मे बी आई शुड गो विद नॉन मेड। इसमें भी इंटरेस्ट बिल्ड होता है। एक तो आजकल वैसे शुरू से ये चीज़ बड़ी जज करते हैं ना कि लड़कियां नॉन मेडिकल में कैसे हैं, तो वो चीज़ बड़ी लड़कों में होती है, वैसे लड़कियां तो नहीं करती ऑब्वियसली। तो व्हाट यू फील, तुम्हारा अभी कैसा जा रहा है, तुमने स्टार्ट किया तो? अभी के लिए इट्स गोइंग ओके, ठीक जा रहा है। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज एक्सपेक्टेड बट इट्स गोइंग गुड, इट्स प्रीटी नाइस। इट्स नॉट स्मूथ सेलिंग ऑब्वियसली बट या इट्स गोइंग ओके। इज देयर एनीथिंग स्पेसिफिक जो तुम आगे करना चाह रही हो इसी फील्ड में? मे बी लाइक वेपन डिज़ाइनिंग ऐसा कुछ, या मे बी समथिंग लाइक एरोनॉटिक्स, समथिंग डिफरेंट देन मे बी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या कुछ। सो या ओह नाइस, तो आई होप वो तुम कर लो। चलो, ये तो बात रही तुम्हारे बारे में जाना हमने, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर। पहले तो मैं तुमसे जानना चाहूँगी, तुम किस तरह की इंसान हो? तुम लोगों से किस हद तक एक्सपेक्टेशंस रखती हो या रखती नहीं हो? मैं एक्चुअली नहीं रखती इतनी एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई मीन आई थिंक कुछ लेवल थे एक्सपेक्टेशंस बट आई डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम पीपल बिकॉज नहीं। डिपेंड नहीं करती हो लोगों पे। ओके, अच्छा, अभी की जनरेशन में देखा जाए तो जो हमारी जनरेशन है और अभी तुम लोग भी ग्रो कर रहे हो तो तुम्हारे स्कूल में काफ़ी फ्रेंड्स होंगे, काफ़ी लोगों से मिलते होंगे, तो व्हाट यू फील कि लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने लगे हैं या रखते हैं या प्रिटेंड करते हैं बस? आई थिंक पीपल बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं बट एट द सेम टाइम दे डू नॉट वांट दैट समबडी शुड हैव दोज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम. They just want to expect from other people but do not want to like fulfill their expectations that others might hold for them. और जब दूसरों की एक्सपेक्टेशंस की बात आती है, यार तुम मुझ पे थोप रहे हो बातें, तुम लोग ये कर रहे हो कर, तो भाई तुमने भी तो वही चीज़ की थी ना, तो यू हैव टू, जब आपके लिए कोई एफर्ट डालता है तो सामने वाले को भी वो एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। अच्छा, ये इस चीज़ में तुम मानती हो कि लोगों की गलती होती है कि वो पहले खुद उस तरह की एफर्ट्स करते हैं और वो लोगों की एक्सपेक्टेशंस जगाते हैं? हाँ, एक्चुअली मतलब शुरू से रियलिस्टिक रखना चाहिए ना। यू शुड बी वेरी क्लियर कि आप क्या कर सकते हो या क्या करोगे। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस देयर इज नो पॉइंट इन इट बिकॉज इट ऑल कम्स क्रैशिंग डाउन इन द एंड. एक आजकल हमारी वेल जनरेशन काफ़ी अनश्योर रहती है चीज़ों को लेकर। व्हाट यू फील कि हमारी जनरेशन अनश्योर रहती है चीज़ों को लेकर? उनसे मैं ज़रूर पूछूंगी, तुमसे अच्छा मेरे से ही अभी ओके क्वेश्चन रिपीट कर सकते हो? व्हाट यू फील कि अभी वाली जो जनरेशन है वो अनश्योर रहती है चीज़ों को लेकर? अनश्योर मतलब कंफ्यूज रहती है? maybe थोड़ा बहुत I think but some of them like some of my friends they're very confident in what they're doing, so I think there are two sides to the story. Some are confused but at the same time others are very confident in what they're doing and they know what they want to do. So वो क्लैरिटी ज़रूरी है। ओके, तुमसे लास्ट सवाल पूछूंगी मैं। अगर तुम्हें किसी को गाइड करना होगी, एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं, तो तुम क्या कहोगे? what I should say is कि to be honest expectations नहीं रखनी चाहिए, या अगर रखनी भी है तो एक बेसिक सी रखो, right? And I feel communication is very important, so you should just like convey to the other person कि this is what I think and this is what I want, you know, so it should be just like basic सा, क्लियर कट रहनी चाहिए। हाँ, कि ये मुझे चाहिए and that's all it is. कुछ हाई लेवल के एक्सपेक्टेशंस का कोई डेकोरेटेड फ्रेम करके मत दो कि ये भी रख सकते हो तुम, बट मैं फुलफिल नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, हाय, हाय, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? ओके, आई एम ऑल्सो इन 11th एंड मैं नॉन मेड कर रही हूँ एंड एक्चुअली मेरे को सब मैथ्स में इंटरेस्ट था इसलिए मैंने नॉन मेड ले ली। अब इसका आइडिया मैथ्स में इंटरेस्ट था? यस तुम्हारी मैथ्स शुरू से अच्छी रही है? यस
मेरी तो बहुत गंदी थी। ओके नहीं एक्चुअली आई लव मैथ्स, तो मैंने बस नॉन मेड ले ली, उसके बाद मुझे कोई आइडिया नहीं है मेरे को क्या करना है, बट मुझे अभी नॉन मेड अच्छे लगते, तो आई गेस देखते हैं अब क्या। अभी सही जा रहा है जैसे भी चल रहा है। हाँ तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक अभी नहीं है कि तुम्हें आगे क्या करना है? कोई ऐसा इंटरेस्ट है जो करके तुम्हें बड़ा पीस महसूस होता हो? हाँ लाइक मैं काफ़ी क्रिएटिव चीज़ों में इंटरेस्ट रखती हूँ, जैसे ड्राइंग एंड लाइक क्रोशेट होता है, वो भी मेरे को करना बहुत अच्छा लगता है, तो आई गेस मैं बिजनेस भी कर सकती हूँ। मुझे पार्टनर बना लेना। ओके लेट्स सी। नहीं हो जाएगा यार, एंड आई होप कि तुम लोग अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें अचीव करो। जैसे कि तुमने सुन ही लिया कि हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे। व्हाट यू फील कि तुम किस तरह की इंसान हो? एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखती हो या इसे बैलेंस करके चलती हो? मैं सिर्फ अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ, बाकी अगर मैं किसी को बहुत कम जानती हूँ या मेरे फ्रेंड नहीं है बट मैं सब जानती हूँ, मैं उनसे बिल्कुल नहीं रखती, एंड लाइक और अपने पेरेंट्स से भी नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज वो बहुत कुछ कर चुके हैं हमारे साथ पहले, लाइक हमारे लिए। पेरेंट्स से भी नहीं रखती? नाइस यार, वैसे ठीक है, एक पॉइंट के बाद आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत होती है। हर चीज़ वो बार बार आपके लिए नहीं करेंगे ना, तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम आपको चीज़ें करने की ज़रूरत है। ओके, अभी की जनरेशन जैसी है वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस में ही बर्बाद हो रही है या फिर अभी स्टेबल हो रही है चीज़ों पे? आई गेस एक्सपेक्टेशंस पे ही बर्बाद हो रही है, बट क्या स्टेबल भी है कुछ लोग, ऐसा नहीं है कि सारी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। तुम्हें लगता है कि एक्सपेक्टेशंस की वजह से मेंटली लोग ज़्यादा परेशान होते हैं या सफ़र कर रहे हैं मेंटल इलनेस से? हाँ क्योंकि लाइक अगर आजकल हम देखें गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स बन जाते हैं, उनको लगता है वो मेरे लिए ये करेगा, बट जब वो चीज़ नहीं होती है देन फिर वो हार्ट ब्रेक एंड डिप्रेस स्टोरीज वगैरह लगाते हैं, विच इज़ लाइक एक्चुअली लोग, और चाहे वो हमारी जनरेशन के या हमसे बड़े, मटीरियलिस्टिक चीज़ें और मटीरियलिस्टिक रिलेशंस में बिलीव करने लगते हैं, एंड आई फील वो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़े डाउनफॉल पे ले जाती है, और आफ्टर 22-23 उन्हें रियलाइज़ होता है यार हम तो टाइम वेस्ट कर रहे थे। ये बहुत लोगों के साथ। बेसिक चीज़ होती है। ओके, मैं तुमसे आखिरी चीज़ ये पूछना चाहूँगी कि व्हाट यू फील, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि यार एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? आई मीन रखनी चाहिए, बट इतनी नहीं कि जब तुम्हारी बारी आए तो तुम भी बोल दो कि मैं तो नहीं कर सकती है, तो बस लाइक बैलेंस होना चाहिए कि अगर वो तुम्हारे से एक्सपेक्ट कर रहा है तो तुम भी उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अभी काफ़ी लोगों से हमारी बातचीत हो रही है तो काफ़ी चीज़ें जानने को मिल रही हैं, तो मुझे प्यारी प्यारी लड़कियाँ और मिल गई हैं, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? दिव्या। दिव्या। आपका नाम क्या है? अंशिका। अंशिका। और आपका नाम क्या है? दामिनी। दामिनी। ओके, पहले मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम अभी अपनी लाइफ में क्या कर रही हो? लाइक कॉलेज। हाँ, कॉलेज क्या कर रही हो? बीए। बीए कर रही हो। ओके, तो तुम्हारा कुछ स्पेसिफिक था कि तुम्हें इसी फील्ड में जाना और तुम अभी वही परस्यू कर रही हो? नहीं सोचा नहीं था, बस चले गए। तो ये जो तुम चले गए, कैसा चल रहा है ये अभी? फिलहाल तो ठीक ही चल रहा है, अभी फर्स्ट ईयर ही है, क्योंकि आगे का देखते हैं। तो कुछ ऐसा सोचा आगे जाके कि ये करना है, मैंने ये बनना है? अभी तो नहीं सोचा, देखेंगे आगे। चलो हो जाएगा, आई होप लास्ट ईयर तक वो तुम्हें थोड़ा ऐसे रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा। ओके, अच्छा, आज यार हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे, जो कि बहुत यूजुअली हमारी जनरेशन लगा लेती है। व्हाट यू फील, तुम किस तरह की इंसान हो? मैं नहीं करती एक्सपेक्ट, बिल्कुल भी नहीं करती? मैं बिल्कुल नहीं करती सामने वाले से, थोड़ा भी नहीं एक्चुअली। और अगर तुमसे कोई एक्सपेक्टेशन करे तो डू यू फुलफिल दैट? लाइक मैं ट्राई करती हूँ कि हाँ हो जाए मुझसे। अब सामने वाला बेचारा एक्सपेक्ट कर रहा है तो थोड़ा तो बेचारा, वो जो मुझसे कर रहा है वो तो बेचारा ही होगा, तो इसलिए। तो तुम्हें ऐसे कहते नहीं है लोग कि रूड हो तुम या कुछ की? बोलते तो है, लेकिन अब सबकी बात होती है, इट्स ओके। ओके, अच्छा यार, हमारी जो अभी वाली जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लग जाती है, एक्सपेक्टेशंस बहुत बांधती है, तो व्हाट यू फील, इज इट राइट और नॉट? आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। लाइक फॉर मी, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि मैं खुद नहीं करती किसी से एक्सपेक्ट। ओके, सो व्हाट यू फील इज़ राइट? अभी हमारे लिए लाइफ में क्या एक बेसिक चीज़ होनी चाहिए टू सर्वाइव? वो सब पे अपना अपना डिपेंड करता है, नो कमेंट्स ऑन दैट। ओके, अच्छा, तुमसे एक आखिरी चीज़ मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी कि अगर तुम्हें किसी को सजेस्ट करना हो कि एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं, और नहीं रखनी चाहिए तो क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो तुम क्या कहोगे? एक्सपेक्टेशंस उनसे रखो जैसे आपको बहुत ज़्यादा हो कि हाँ ये कर सकते हैं हमारी फुलफिल, हमारी डिमांड्स वॉट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और सेकेंड क्वेश्चन क्या था आपका? ये कि आप क्या कहोगे कि आपके हिसाब से? नीचे, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशंस टूटती है ना तो बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा, बस। ओके, चलो अच्छी बात है कि तुम काफ़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो अपनी लाइफ में। ओके, हाय अंशिका, Hi. क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? Basically now I'm pursuing masters in physics. तो
तुम्हें फिजिक्स में पहले से इंटरेस्ट था? या काइंड ऑफ तो शुरू से सोचा था कि फिजिक्स फील्ड में ही जाना, और ऐसा कुछ अलग नहीं था? इतना पहले सोचा नहीं था, अभी ग्रेजुएशन के बाद सोचा है मैंने कि हाँ मास्टर्स इन फिज़िक्स करनी चाहिए। ओके, ऐसा कुछ पर्टिकुलर है जो आगे तुमने सोचा कि मुझे ये बनना है? या थोड़ा बहुत है आइडिया कि जैसे पीएचडी करूँगी आगे, या तो नेट का एग्ज़ाम क्लियर करूँगी, टीचिंग की लाइन में जाऊँगी या फिर रिसर्च की लाइन में। चलो, आई होप वो तुम्हारा हो जाए। अच्छा, आज हम बात करें जैसे कि हम बात करें उम्मीदों पर, एक्सपेक्टेशंस पर, तुम किस तरह के इंसान हो? क्या तुम लोगों से उम्मीदें बांधती हो? मेरा ये है कि मैं बहुत इमोशनली काइंड की पर्सन हूँ कि मतलब मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती, जब करती हूँ तो बहुत ज़्यादा करती हूँ, तो इससे अच्छा मैं करती नहीं हूँ क्योंकि अगला हर्ट करता है मुझे। तो ओके, तुम्हारा बेसिकली एक ही करती हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा कर लेती हूँ, और नहीं करती तो बिल्कुल नहीं करती, बैलेंस नहीं बन रहा है अभी। ओके, अब ये मैं समझ गई, ये होता है, ज़्यादातर लोगों के साथ होता है। अभी की जो हमारी जनरेशन है, व्हाट यू फील, वो ज़्यादा लोगों पे डिपेंड कर रही है इस वजह से, या नहीं कर रही है? हाँ, डिपेंड तो कर रही है। एक्सपेक्टेशंस अगर होती है तो डिपेंडेंस अपने आप हो जाती है दूसरों पे। तो मैं तो यही कहती हूँ कि किसी से इतना मतलब करो ही ना, अपने हाई एक्सपेक्ट मत करो किसी से भी, अपने पे रहो, जो भी है आप खुद का करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। ये चीज़ तो है। अच्छा, ये चीज़ क्या मेंटल इलनेस की तरफ हमें लेकर जाती है? काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करवाती है अभी की जनरेशन जैसे रहती है? बहुत बहुत ज़्यादा लोग डिप्रेशन में भी चल जा सकते हैं, सुसाइड भी कर सकते हैं, बहुत होता है ऐसे, मैंने बहुत देखा है। बट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए किसी से भी, बहुत मीन होते हैं आजकल की तो जनरेशन ही बहुत मीन है। ये चीज़ तो है, वैल्यू नहीं है बेसिकली रिलेशंस की। ओके, लास्ट चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हें अगर गाइड करना हो किसी को कि एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और नहीं रखनी चाहिए तो क्यों नहीं रखनी चाहिए, तो क्या कहोगे? एक्सपेक्टेशंस सिर्फ एक से रखो और उससे रखो जो जिसके साथ आप काफ़ी हाँ वर्थ इट हो, या काफ़ी टाइम से हो, आप ट्रस्ट करते हो, उसी से रखो। ज़्यादा इतना मत रखो किसी से भी, क्योंकि आजकल का टाइम वैसा नहीं है एक्सपेक्टेशंस वाला। बेसिकली पीपल यूज़ एंड उसके बाद फिर वो छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही, दोनों के पॉइंट्स मुझे काफ़ी अच्छे लगे। मेरे पास यहाँ पर है, हाय, हेलो, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? मैं इस टाइम पे एमकॉम कर रही हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स में। ओके, एमकॉम कर रही हो, तो तुम्हारा पहले से था कि तुम्हें कॉमर्स फील्ड में ही जाना है? हाँ जी, पहले से था। मैथ्स में अच्छी थी? मैथ्स अकाउंट्स दोनों में ठीक था। ओके, तो तुम्हारा कुछ पर्टिकुलर है कि आगे तुमने सोचा हुआ कि मुझे ये बनना है? हाँ, साथ साथ में सीए के लिए तैयारी कर रही हूँ। ओह, सीए, इसमें तो मेहनत काफ़ी लगती है, तो तुम सारा टाइम पढ़ती रहती होगी फिर? नहीं, उतना नहीं पढ़ती, मतलब जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ती हूँ। हाँ, मतलब खुद को उतना प्रेशराइज भी नहीं करना है, सो दैट कि आप भी थोड़ा ईज होके रहे। ओके, अच्छा यार, बात कर रहे हैं हम एक्सपेक्टेशंस पे। व्हाट यू फील, तुम किस तरह की इंसान हो? लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेती हो या बैलेंस करना जानती हो? इट्स मतलब बैलेंस नहीं हो पाता इस चीज़ में, कभी बैलेंस नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। पहले उम्मीद लगा लो, फिर उम्मीद टूट जाती है, तो फिर बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। बेसिकली जो हमारे इमोशंस होते हैं वो हमें गो विद द फ्लो वाले उसमें ले जाते हैं और हम चले जाते हैं, तो इट डू हर्ट। अच्छा, तुमने कोई चीज़ अपनी पुरानी चीज़ों से सीखी और इस चीज़ में कोई चेंज लाया हो, ऐसा कुछ किया? हाँ, पहले उम्मीद लग जाती थी मुझे बहुत जल्दी, मतलब मैं 2-3 दिन बात करती थी और उम्मीदें जाग जाती थी कि नहीं यार, इससे ही उम्मीद लगा के रखती हूँ मैं कि नहीं अच्छा इंसान है, मतलब ट्रस्ट भी बहुत जल्दी कर लेती थी कि चल नहीं ठीक है। पर फिर बाद में धीरे धीरे बड़े होते होते मैच्योरिटी आते आते पता लगा कि नहीं, किसी से उम्मीद मत लगाओ, खुद से भी नहीं लगाओ जब तक पूरी श्योरिटी नहीं होती कि हाँ भी इसमें श्योर। कोशिश करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहना चाहिए। ये चीज़ तो अच्छा यार, तुमने जैसे देखा होगा कॉलेज में भी तुम काफ़ी लोगों से मिलती होगी, वैसे भी दोस्त होंगे। व्हाट यू फील, हमारी जनरेशन क्या काफ़ी ज़्यादा खुद में सफ़र कर रही है ये एक्सपेक्टेशंस की वजह से? हाँ, बहुत ज़्यादा। पता है इस चीज़ को लेके ना, एक ही बंदा एक ही चीज़ को बार बार सोचता है कि उसने ऐसा क्यों किया, और वो पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लगता है, चाहे वो जिस मर्जी से रिलेटेड हो, तो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं जाता उस चीज़ को लेके। मेरी फ्रेंड्स है कई ऐसे जो मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करती है, एंड वो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। हेल्थ कंडीशन देख के भी नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता। फिर वो एक होता है ना कि उसमें इंडल्ज हो जाते हैं सारे कि नहीं यार इसके साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, फिर खुद भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो तो हो ही रही है, फिर साथ में खुद भी डिस्टर्ब होते रहो। फिर एनवायरनमेंट डिस्टर्ब तो होता ही है ना, व्हेन यू हैव अ पर्सन कि हाँ यार ये परेशान है, तो सारे परेशान होते हैं। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, व्हाट यू फील कि एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, और क्यों नहीं रखनी चाहिए? खुद से रखो उम्मीदें, बाकी तो किसी से मत रखो किसी से मत रखो, बाकी जो थोड़े बहुत आपके क्लोज हैं उनसे रख लो। काफ़ी सारे लोगों से बातचीत करके काफ़ी सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ हमारे सामने आए, तो मेरे साथ दो और प्यारी लड़कियां, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? शबाना। शबाना, नाइस नेम यार। तुम्हारा नाम क्या रेखा। है? यार तुम तो, मैं तो, मेरे को लग रहा है एक शबाना आज़मी से मिल रही हूँ और एक रेखा से मिल रही हूँ।
दोनों ही बहुत बहुत प्यारे नेम्स हैं। ओके, तो मैं शबाना तुमसे पहले जानना चाहूँगी तुम अपनी लाइफ में भी क्या कर रही हो? मैं अभी कॉलेज फर्स्ट ईयर है, बीपीएड लिया हुआ है मैंने। ओके, इसके बारे में कुछ बताओ, क्या है ये सब्जेक्ट, क्या है? बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, प्रोफेशनल कोर्स है, 4 साल का होता है। हाँ ओके, तो तुम्हारे दिमाग में पहले से था कि तुम्हें इसी में फिजिकल एजुकेशन में जाना हाँ, मैं फिजिकल फील्ड में ही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट इसी में है। है? ओके, तो आई होप अच्छा कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोचा कि आगे के गोल्स क्या है, क्या करना है इसमें? कोचिंग का सोचा है, कोचिंग मतलब कोचिंग करवाने का, ये एक जैसे कोचिंग सर बनते हैं मैम वैसे ही करना है। ओके, तो आई होप कि तुम बन जाओ और तुम्हारी ये फील्ड में अच्छी एक ग्रोथ हो जाए। ओके यार, आज हम बात कर रहे हैं एक्सपेक्टेशंस पे, उम्मीदों पे। तुम कैसी इंसान हो? लोगों से ज़्यादा उम्मीदें बांध लेती हो या बैलेंस करके चलती हो? मैं कैसी, जैसे इंसान के ऊपर है, अगर वो कैसा है तो उसको लेके मैं उम्मीद उसके लिए रखती हूँ। कभी कभी तो उम्मीद टूट भी जाती है। हाँ, तो वही तो चीज़ है। तो तो तुम्हारी कितनी बार, अभी तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ज़्यादातर उम्मीदें टूटी हैं या हमेशा हो गई हैं पूरी? ऐसा भी नहीं है कि हमेशा पूरी हुई है, ऑलमोस्ट टूटी टूटी है। तो अब उम्मीद भी कम कर दिया मैंने भी। उम्मीद तो लगा, इससे तुमने सीखा क्या है? तुम क्या चेंजेस अपने अंदर लेके आई हो इससे? उम्मीद नहीं लगाओ, बस मेहनत करो, अपने पे भरोसा रखो, और किसी से क्या उम्मीद लगानी। ये चीज़ तो अच्छा, तुम्हें लगता है कि इसकी वजह से कि जैसे लोग उम्मीदें लगा लेते हैं और जब उनकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उन्हें बुरा लगता है, तो इससे डिप्रेशन वगैरह भी लोगों को हो जाता है? हाँ होता है, इसीलिए उम्मीद तो किसी से मैं कहती हूँ लगाओ मत, भरोसा रखो कान्हा जी पे। अरे वाह, कान्हा जी की भक्त लगती हो तुम मुझे। हाँ। आ रही है जन्माष्टमी। भरोसा रखोगे तो हो जाएगा, इंसानों पे तो क्या ही भरोसा रखना। ओके, ये चीज़ अच्छा यार, जो हमारी वाली जनरेशन है अभी वाली, है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा लोगों से एक्सपेक्टेशन जल्दी लगा लेते हैं। मेरे ख्याल शायद थोड़ी देर ही बात होती होगी और उससे उन्हें लगता है कि हाँ ये अच्छा इंसान है या इससे एक्सपेक्टेड जो है वो किया जा सकता है। तो मुझे क्या लगता है वो सही है या गलत है? अब आजकल की दुनिया तो वैसे भी ऐसी हो चुकी है कि मतलब कोई भी, जैसे आप मेरे से बात कर रहे हो, थोड़े टाइम में ही आपको मेरे से हो जाएगा तो भरोसा हो जाता है, तो एक्सपेक्टेशंस भी लगी जाती है। अब कुछ इंसान होते हैं किसी पे भरोसा नहीं करते, तो उनका तो कुछ क्या। अच्छा, जल्दी एक्सपेक्ट करना सही होता है या गलत होता है तुम्हारे हिसाब से? मेरे हिसाब से इतनी जल्दी किसी से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए। टूट जाती है फिर ज़्यादा दुख होता है। हाँ, उसके बाद फिर हम एक कोने बैठ के रो रहे होते हैं और वो भी किसी को नहीं पता लग रहा, तो कोई पूछता भी नहीं है। ओके, पहले पूरा जान लो है ना, फिर उससे पूरा एक्सपेक्टेशंस लगाओ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुमसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि एक्सपेक्टेशंस लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए और क्यों नहीं लगानी चाहिए, अगर नहीं लगानी चाहिए और लगाओ तो क्यों लगानी चाहिए? अगर देखो एक्सपेक्टेशंस लगानी है तो बहुत, हाँ बिल्कुल वैसे इंसान से लगाओ जो बहुत ट्रस्टफुल है आपके लिए, आपको पूरा भरोसा है उस पर। हाँ तोड़ेगा नहीं, तो आपको ट्रस्ट आपका बना रहेगा और आपको फील भी नहीं होगा बैड अगर ट्रस्ट टूटता है तो। हाँ तभी लगाओ ट्रस्ट, और ना लगाओ तो? ना लगाओ तो कोई बात ही नहीं है। ना लगाओ तो कोई बात ही नहीं। हाय रेखा, हेलो मैम, क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो अभी? मैं बीपीएड ही कर रही हूँ मैं अभी। तुम भी बीपीएडी कर रही हो, तो तुम्हारा भी इसी में सीनियर हूँ मैम। ओह माय गॉड। हाँ जी तो तुम्हारा कैसा जा रहा है अभी बीपीएड? मैम, बढ़िया जा रहा है, एक्सपीरियंस मिलता है, हर गेम का एक्सपीरियंस मिलता है, टीचिंग का एक्सपीरियंस आता है, हमें अपनी क्लास को टीच करना पड़ता है। हाँ जी, ऐसा भी होता है? हाँ जी। और मोस्टली हमारे कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि इन्होंने ना स्पोर्ट्स को सबसे आगे रखा हुआ है। ओके, देखो ये अलग प्रमोशन चल रही होती है यहाँ बीच बीच में। ओके, तो जो जैसे तुम बता रही हो कि तुम्हें अपने ही क्लास वाले बच्चों को ट्रेन करना पड़ता है, टीच करना पड़ता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो लोग बीच में मिसबिहेव करते हो कि हम तेरी बात क्यों माने? नहीं मैम, ऐसे नहीं करते क्योंकि उनकी भी बारी आती है। सबकी बारी आती अच्छा, है। मतलब पहले पता है कर कोई नहीं बेटा, तो मेरी बारे में करके देख, फिर मैं अपनी बारे में बताऊंगी। मैम सबका ग्रुप आता है ना, ग्रुप ए होता है, ग्रुप बी होता है, तो मतलब डेज वाइज सबकी बारी आती है, कोई ऐसा नहीं होता कि किसी की बारी नहीं आएगी, सबकी आती है। क्या बात है यार, और तुम लोग मेरे ख्याल इस वजह से तुम लोग सब इसीलिए फिट विट भी हो कि तुम्हारे दोनों ही प्लेयर हैं हम कबड्डी के। कबड्डी खेलते हाँ हो? जी। नाइस यार, और कितना जज करते हैं ना कि लड़कियां कबड्डी नहीं खेल सकती, नहीं तो फिर तुम खेलते तो? हम यूनिवर्सिटी भी गए हैं और हम खेलो इंडिया भी खेला है, हम दोनों ने ही खेला है। क्या बात, नेशनल तभी भी साथ में खेला है। खोल रहे हो। हाँ जी। तभी साथ में तुम्हारी इतनी बन रही है। ओके, अच्छा यार, आज हम बात करें एक्सपेक्टेशन से, तो पहले तो मैं तुमसे जानना चाहूँगी तुम कैसी इंसान हो, जल्दी एक्सपेक्टेशंस बांध लेती हो या बैलेंस करके चलती हो? मैं बांध लेती हूँ।
मेरे को अगर किसी ऐसा का दिल से लगता है ना कि इससे एक्सपेक्ट करना चाहिए तो मैं कर लेती हूँ, बट फिर अगर एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं फिर दुख होता है कि यार मतलब बंदे पे ट्रस्ट किया, इससे एक्सपेक्ट किया, ये ऐसा निकला, ऐसे होता तो अभी भी मतलब ये तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि ज़्यादातर टूट जाती हैं या फुलफिल हो जाती हैं? है। समटाइम्स हो जाती हैं, समटाइम्स नहीं होती। अच्छा, ऐसे बैलेंस चाहिए, इसमें बैलेंस चल रहा है, इसमें खुद से बैलेंस नहीं हो रहा। ओके, अच्छा, जब तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तुमने कोई चीज़ उससे एक पर्टिकुलर सीखी है कि यार ये नहीं करूँगी दोबारा? हाँ जी मैम, ऑब्वियसली जब आपके एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं तो फिर आपको यही होगा कि भाई अपना ऐसे ही कर लो कि मेरे को किसी से एक्सपेक्ट करने की ज़रूरत ही ना पड़े, अपने लिए पहले ही प्रिपेयर रहो। ये चीज़ तो है। अच्छा यार, जैसे तुम सेकंड ईयर में, वो फर्स्ट ईयर में, कॉलेज में तुम काफ़ी लोगों से मिलते हो, दोस्तों के बीच में रहती हो, खेलती कूदती, काफ़ी सारी चीज़ें शेयर भी होती हैं, आप एक फैमिली बना लेते हो। व्हाट यू फील, हमारी वाली जो जनरेशन है वो क्या इस चीज़ से ज़्यादा सफ़र कर रही है खुद में, कि वो एक्सपेक्ट बहुत जल्दी करती है? हाँ मैम, कुछ बच्चे कर लेते हैं, कुछ नहीं करते। कई आजकल के टाइम में तो सब अपने अपने में ही है मैम, सच बताऊँ तो कोई किसी से एक्सपेक्ट नहीं करता, क्योंकि सबको पता है कि पता नहीं करेगा, पता नहीं करेगा। और अगर अपने ऊपर ही ले लें कि अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले बंदे से, उसने हमारी ना फुलफिल की तो फिर हमें ही बुरा लगेगा, इससे बढ़िया एक्सपेक्ट ही ना करो। अगर तुमसे कोई वैसे अगर एक्सपेक्टेशंस रखे मैं तो अपना पूरा बेस्ट देती हूँ। मेरा सवाल भी नहीं। ना, मैं अभी भी घर पे थी, मेरे रक्षाबंधन चल रहा था, इसको मैंने बोला, मैंने कहा मैं आ रही हूँ, ये मेरा घंटे से वेट कर रही थी। मैंने कहा अगर अभी नहीं गई ना तो बेबी गुस्सा हो जाएगी, उसके बाद नहीं मानेगी। और उसके बाद मनाना हो जाएगा मुश्किल, और फिर हमारी दोस्ती वोस्ती पे भी असर आता है भाई। तभी तो मैं आई, मैं स्पेशल इसके लिए आई, काम मेरा हो गया था और यहाँ से भी पता था कि अब तो डिपार्टमेंट भी बंद हो गया, कोई फ़ायदा नहीं आने का, बट मैं इसको लेने आई। अच्छी बात है, अब एटलीस्ट उसको ये होगा ना कि चाहे कुछ हो जाए, ये मेरे लिए खड़ी है और ये मेरे लिए आएगी, वरना तो लोग ऐसे छोड़ भी देते हैं कि ठीक है कल आ जाएंगे। हाँ जी, तभी तो फिर मैं इसको लेने आई, नहीं तो इसने पता क्या बोलना था, मैं बोल भी तो सकती थी इसको कॉल पे कि तू ऑटो लेके आ जा घर, बट मैं लेने आई इसको। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं, उसने एक्सपेक्ट किया कि हाँ वो आ जाएगी, चाहे लेट आएगी, इसलिए मैं आएगी। और उसकी भी एक वो दोस्ती का वो है ना कि उसने वेट किया, वरना लोग वेट नहीं करते, मैं क्यों करूँ वेट, वो चीज़ होती है। अच्छा, तुमसे आखिरी चीज़ पूछना चाहूँगी मैं कि अगर तुम्हें किसी को गाइड करना हो कि एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, तो क्या कहो? ट्रस्टवर्थी बंदे से एक्सपेक्ट करो, जिस पे तुम्हें पता है कि यार ये बंदा कोई खड़े ना खड़े, ये बंदा खड़ेगा ही खड़ेगा मेरे साथ, उससे ही एक्सपेक्ट करो। नहीं तो अगर तुम किसी पे भी मतलब थोड़ी दिन बात हुई और तुम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो और फिर वो तुमसे नहीं करता, फिर तुम्हें बुरा लगता है और तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं, तो फिर कुछ बंदे जो सॉफ्ट हार्टेड होते हैं वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमारे जैसे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, वैसे तुमने कभी किसी की मदद की है जो ऐसे बहुत डिप्रेस? की करते हैं हम, कैसे करते हो मदद, ऐसे गाइड करके? हाँ जी, गाइड करके ही करना पड़ता है। मतलब बंदे होते हैं ना, यार उसने मेरे साथ ऐसे किया, वो ऐसे, आजकल की जनरेशन जैसे कर रही है ना, आजकल तो मिसयूज़ भी बड़ा चल रहा है, तो कहते हैं यूज़ करके थ्रो कर देते हैं, और कहते प्यार प्यूर के नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती, 4 दिन का प्यार फिर सारे दिन रोना। तो मतलब अपनी फ्रेंड्स को वो डिप्रेशन में चली जाती हैं कि हमारे साथ ऐसे हो गया, अब तो हमारा कुछ है ही नहीं, फिर उनको मोटिवेट करना पड़ता है, नहीं भाई घर वाले हैं। वर्थ लाना दूसरों की बड़ा मुश्किल काम है, बट करते हैं लोग। हाँ जी, Hats off है फिर तो तुम्हें। लोगों से उम्मीद बांध लेना गलत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीदें जो है वो बांध लेना गलत है, बहुत जल्दी उम्मीदें बांध लेना गलत होता है, और हमेशा हमें उन्हीं से एक्सपेक्ट करना चाहिए जो हमें लगता है कि यार ये हमारी भावनाओं को हर्ट नहीं करेगा, इसे पता है कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी तो सामने वाले इंसान को बुरा लग सकता है। जो आपकी वैल्यू करे, आपकी फीलिंग्स की, आपके इमोशंस की वैल्यू करे ना, वहाँ आपको ज़्यादा शायद आई फील कि एक्सपेक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एडजस्ट करना थोड़ा सीख जाते हैं। अब काफ़ी सारी चीज़ों से लोग डील कर रहे हैं, आज काफ़ी सारी चीज़ों को सुनने का मौका मिला और काफ़ी कुछ सीखने का मौका भी मिला। अभी और लोगों से बातचीत करने का मन तो बहुत है, लेकिन क्या करूँ, वक्त इजाज़त नहीं देता, इसलिए आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए, देखते रहिए जा संदेश।